Hello student, today we will read about second chapter of Flamingo. In this chapter we have already discussed about two stories of a different child. One child was Saib Alam and second story of Mukesh. In this video we will read about Mukesh. We have previously read about Mukesh. The remaining portion we will discuss today. The chapter name is Lost Spring and the writer of this chapter is Anish Jung. We have already read that Savita, a young girl in a drab pink dresses, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass as her hands move mechanically like the tongues of a machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helped make. It symbolizes an Indian woman's heart, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is wrapped with a red veil, her hands tied red with henna and red bangles rolled onto her wrist. सविता नाम की एक छोटी बच्ची, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सविता नाम की एक छोटी बच्ची एक बूढ़ी महिला के पास बैठी हुई है और क्या कर रही है, वो कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को चूड़ियों का एक रूप दे रही है, चूड़ियों के एक रंग में बदल रही है। किसी मशीन के चिमटे से उसके हाथ में जो यंत्र है उसको चलाते हुए वो सोचती होगी और वो नहीं जान पा रही होगी कि वो जो चूड़ियाँ बना रही है, चूड़ियों का जो आकार बना रही है, उसकी क्या पवित्रता है, उसके क्या मायने हैं, वो किस चीज़ की प्रतीक है जिन्हें वह बनाने में सहायता कर रही है। एक भारतीय महिला का सुहाग का प्रतीक होती हैं चूड़ियाँ, विवाह में एक पवित्रता का एक स्थान अपने आप में रखती है, पवित्र मानी जाती है चूड़ियाँ। और ये उसे अभी पता नहीं, उस छोटी बच्ची को ये उसे कब पता चलेगा, जब वो बच्ची शादी के लायक हो जाएगी, जब वो बड़ी हो जाएगी, तब उसको इस लाल रंग की चूड़ियों का, लाल मेहंदी के रंग का और लाल दुपट्टे का पता चलेगा, इसकी क्या अहमियत है भारतीय संस्कृति में। Like the old woman beside her who became one many years ago, she still has bangle on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त सर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drain of a joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she had reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for my family to live in. वो बूढ़ी महिला कहती है कि वो भी कभी दुल्हन बनी थी, वो भी कभी जब जवान हुआ करती थी उसने भी शादी की थी एक ऐसे व्यक्ति से जो अब बूढ़े हो चुके हैं, जिनकी जो है दाढ़ी भी आ गई है बड़ी सी, और वो कहते हैं कि मैंने चूड़ियाँ बनाने के अलावा जीवन में और कोई दूसरा कार्य नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने अपने परिवार के लिए एक मकान बनवा दिया जिसमें वह रह सके शान से, इज्जत से और अपना जीवन यापन कर सके। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बात सुनकर लगता है कि कुछ ऐसा पा लिया, ऐसा कर दिया कि बहुत से लोग अपने जीवन में नहीं पा पाते, बहुत सारे लोग अपने जीवन में कभी घर नहीं बनवा पाते, लेकिन उसने ऐसा कर लिया। बहुत सारे लोगों को अपने सर के ऊपर छत नहीं मिलती, बहुत सारे गरीब लोग इस संसार में, हमारे देश में ऐसे हैं जिनको दो वक्त का खाना नहीं मिलता, जिनको पेट भर के जो है रोटी नहीं मिलती। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings every home. चूड़ी के धंधे में, ये चूड़ियों का काम होता है, इस धंधे में और इस धंधे
धंधे को चलाने के लिए, इस धंधे को चलाने के अलावा कोई दूसरा काम किसी के पास नहीं होता है, और इस काम वाले के पास ना तो धन होता है, ना खाने के लिए भोजन होता है, और ना ही रहने के लिए अच्छा सा कोई घर होता है। रोज का कमाना है और रोज का खाना है, लेकिन पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते हैं। The young man echoed the lament of their elders. Little has moved with the time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and the ability of dream. बहुत सारे जो नए लड़के बेचारे, जो बच्चे बड़े होते हैं, जो यंग हो जाते हैं, जो जवान हो जाते हैं और अपनी आंखों में एक सपना लिए होते हैं, लेकिन वे अपने बड़ों का जो रोना है, जो उनके बड़े रोते रहे अपने जीवन को लेकर, जो उसके बुजुर्ग रोते रहे, वो रोना ये लोग भी दोहराते हैं, वही काम में ये लोग भी लग जाते हैं। और लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। जो पहले का फिरोजाबाद था, आज भी वैसा ही फिरोजाबाद है। वहाँ पे कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिले, क्योंकि वहाँ के परिवार के लोग अपने ही पुरखों का, अपने ही बुजुर्गों का जो काम धंधा परंपरागत चला आ रहा है, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में, उनके सपनों में जो बात रहती है वो सिर्फ एक ही रहती है कि उनको इस काम को आगे बढ़ाना है, और इस सपने के साथ उनकी जो क्षमता है वो खत्म होने लगती है और उनका सामर्थ्य भी मार दिया जाता है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of the middleman who trapped their father and forefather. मैंने एक ग्रुप से मुलाकात की, मैं जाकर ग्रुप से मिला, मैंने उनसे पूछा, आप लोग मिलकर एक सहकारी संस्था को क्यों नहीं बनाते हो, एक काम करने वाली संस्था को क्यों नहीं बनाते हो। एक ऐसे समूह से पूछा जो दलालों के बुरे चक्कर में फंस गया था। दलालों के बुरे चक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, जिसने उनके पिताओं को, उनके दादाओं को, उनके पूर्वजों को भी फांस रखा था। वो ऐसा सर्कल, वो ऐसी पकड़ जिससे उस दलदल से वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। Even we get organized, we are the one who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. जैसे उन लोगों का कहना था, अगर हम लोग संगठित भी हो जाएं, हम लोग अगर यूनाइटेड भी हो जाएं, एक साथ कार्य भी करने लगे, कई बार ऐसा करने की कोशिश भी की है, तो पुलिस हमको पकड़ लेगी, पुलिस हमको पकड़ लेती है और पीटती है और किसी गैर कानूनी काम को करने के नाम पर जेल में डाल देती है और जेल में डाल देगी। ऐसा करने पर जेल में डाल देती है और उनको डर रहता है कि वो जेल में डाल देगी, इसलिए वो इस कार्य को नहीं करते हैं। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. वो कहते हैं कि उनके बीच में कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी मदद कर सके, जो चीजों को जो है अलग से देख सके। उनके बीच में कोई ऐसा नेता नहीं है। Their father are as tired as they are. उनके पिता भी उन्हीं की तरह सपने देखा करते थे, स्वप्न देखा करते थे, अपने ख्वाबों को, अपने ड्रीम को देखा करते थे, लेकिन वो भी सपने देख देख कर थक जाया करते थे, रुक जाया करते थे और वो अपने सपने देखना बंद कर देते थे। They tugged endlessly in a spiral that moved from poverty to apathy to greed into injustice. They tugged endlessly. वो लगातार इस बात पे बात करते रहते थे, इस मुद्दे पर बात करते रहते थे कि काश उनकी गरीबी दूर हो जाए, काश वो जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य कभी ना करना पड़े, ये कार्य ही बंद हो जाए। लेकिन उनके मन में, उनके दिमाग में हमेशा एक डर बैठा होता था कि अगर वो इस तरह से संगठित हो जाएंगे, इस तरह से यूनाइटेड हो जाएंगे, तो पुलिस उन्हें पकड़ लेगी और किसी भी चीज का इल्जाम लगा देगी और उनको
जेल में डाल देगी, इस डर से वो लोग संगठित नहीं होते थे। उनके पिता भी उन्हीं के समान थके हुए थे, थक गए थे जीवन से। वे एक क्वाइल में अंतरीन एक ऐसी जिंदगी बिताते थे जो गरीबी से, घृणा से, लालच और लालच से अन्याय की ओर ले जाती थी। जब इंसान गरीब होगा, परेशान होगा, उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज होगी, तो वो गरीबी जो है माइंड में एक ऐसा सेटअप बनता है कि बहुत सारी चीज़ों से आपको घृणा हो जाती है, हेटर, आप नफरत करने लगते हो समाज की बहुत सारी चीज़ों से, और नफरत से फिर लालच आता है कि अगर हम इस गरीबी को दूर करना चाहें तो उनके माइंड में लालच आ जाएगा। लालच अन्याय की ओर ले जाता है और इंसान बर्बाद हो जाता है। Listening to them, I see two distinct words. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the shahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats, the politician. ये कहते हैं लिसनिंग टू देम, अगर उनकी बात सुनी जाए, उनकी बात सुनकर दो अलग अलग प्रकार का संसार दिखाई देता है, दो भिन्न संसार दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज को रियलाइज करते हैं। आई एम टेलिंग यू दैट लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेव ऑफ पॉवर्टी, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politician. इस संसार में हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, दो परिप्रेक्ष्य देखने को मिलते हैं। एक वो जो गरीब तबका है और एक वो जो अमीर लोग हैं, जो नौकरी पेशा है, जो कानून के रखवाले हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जो पुलिस में लोग हैं, जो साहूकार हैं। इस तरह के लोग हमें अलग सेक्शन में देखने को मिलते हैं। गरीब, परेशान, कठिनाई में और नीची जनजाति के लोग हमें अलग सर्कल में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है समाज में। और इस समाज में हमें दो प्रकार के लोग, दो प्रकार का सेक्शन, दो प्रकार का संसार दिखाई देने लगता है। और ये संसार गरीबी के जाल में फंसकर जो है अपनी जाति के कलंक में दबा रहता है। इसी वजह से जो है हम इस संसार में दो प्रकार के सेक्शन को, दो प्रकार के तत्वों को देख पाते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन बिफोर ही इज अवेयर। ही accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to bear. वो बच्चा, वो लोग गरीबी में हमेशा बड़े होते हैं। फिरोजाबाद शहर में जो उस गलियों में जो तंग गलियां थी चूड़ियों के कारखानों से, उनके पिता जो उनके पिता थे, उन लोगों ने भी मजबूरी में इस अपने काम को अपना लिया था और उसी अपने पिता के रास्ते पर चलते हुए उनके बेटों ने भी, उनके बच्चों ने भी उसी काम को अपनाया। अगर मान लीजिए सबने मिलकर कुछ चेतना जगाई भी, कुछ हिम्मत की भी, तो क्या होता है, ये सारे लोग मिलकर कुछ चेतना अगर उसने जगाए भी, इसका अर्थ यह होता है कि उसके अंदर हिम्मत आ जाए, वो अपने समाज से हटकर कोई कार्य कर ले, वो अपने समाज जो उसका समाज का चूड़ी बनाने का जो कार्य होता था उससे हटकर कोई कार्य कर ले। इसका मतलब ये था कि उनके अंदर कुछ चेतना आ गई, कुछ जागृति आ गई, कुछ हिम्मत आ गई, कुछ अलग करने की। और जो स्वाभाविक जो रूप दिखता था, यानी उनके अंदर वो हिम्मत नहीं होती थी, वो लोग अपने पिता के ही कार्य को जो है अपना लिया करते थे, स्वीकार कर लिया करते थे। कुछ और करने का अर्थ होता अगर तो हिम्मत करना, और हिम्मत करना उनके लालन पालन का हिस्सा नहीं था। यानी हिम्मत उनके समाज में, उनके घरों में, उनके परिवारों में उनका लालन पालन का हिस्सा नहीं था।
to do anything else would mean to dare, and daring is not part of growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. लेकिन जब मैं मुकेश की बात करता हूँ, जब बात मुकेश की आती है, तो मेरे अंदर एक अलग प्रसन्नता, एक अलग खुशी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि मुकेश कुछ और करना चाहता था, अपने परिवार से हटकर कोई कार्य करना चाहता था। उसके अंदर हिम्मत थी, उसके अंदर एक साहस था कि परिवार का जो कार्य था चूड़ी बनाने का, उससे अलग हटकर कोई दूसरा कार्य करना। आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, वो उत्तर देता है, बार बार बोलता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। यानी उसको अपने घर का जो पारंपरिक कार्य था, काम था, धंधा था चूड़ी बनाने का, वो उसे नहीं करना था। उसे क्या काम करना था? मोटर सही करने का, यानी कि गाड़ियों को, कारों को सही करने का उसको कार्य करना था। और ये कार्य क्या था? परिवार के कार्य से भिन्न था। यानी उसके अंदर ये हिम्मत थी, इतना डेयर था, उसके अंदर साहस था कि वो अपने जो कार्य करने की जो उत्साह है, उमंग है, उसको अपने परिवार को बता सके, भिन्न सोच सके। भले ही लालन पालन में ये सब नहीं था कि भिन्न सोचना, लेकिन फिर भी उसने जो है भिन्न सोचकर अपना जो कार्य करने की इच्छा थी उसको जाहिर कर दी थी। He will go to a garage and learn, और कहता है कि वह गैरेज जाएगा और उसको सीखेगा कि कार्य कैसे किया जाता है। But the garage is a long way from his home, लेकिन उसके घर से तो गैरेज बहुत दूर था, आसानी से पहुंचा नहीं जाया जा सकता था। I will walk, तो वो कहता है कि मैं पैदल ही जाऊंगा, मैं टहलता हुआ जाऊंगा, लेकिन मैं गैरेज कार्य करने के लिए जाऊंगा। मैं अपने परिवार का जो पुराना काम है चूड़ी बनाने का, उसमें कभी विलीन नहीं होगा। He insists, और यह कार्य करने के लिए वह जिद भी करता है। Do you also dream of flying a plane? उससे पूछा गया, क्या तुम्हें प्लेन भी उड़ाना है? क्या तुम कभी प्लेन उड़ाओगे? क्या तुम पायलट बनना चाहते हो? उसने कहा, he suddenly silent, no, उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं पायलट नहीं बनूंगा, या मैं प्लेन उड़ाने का इच्छुक नहीं हूँ। प्लेन उड़ाने की उसकी कोई इच्छा जाहिर नहीं होती, क्योंकि बचपन से उसने जिस गलियों में रहकर अपना जीवन यापन किया था, उस गलियों के बाद उसने उसी गाड़ियों को चलते देखा था जिसका वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। वो जो चीज़ें इंसान के आसपास होती हैं, उसी की उसको जो है लालच होती है, और उसी का उसको जो है अट्रैक्शन होता है कि किस तरह से वो उन चीज़ों को पा सके, उन चीज़ों के आसपास रह सके, और वो उससे बाहर निकल के दूसरी चीज़ नहीं सोच पाता। इसी वजह से वो बच्चा, वो मुकेश भी मोटरों को देखकर, गाड़ियों को देखकर बचपन से मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, उसी की उसको लालसा थी। He says, starting in the ground, and it's a small murmur, there is embarrassment that has not yet turned into regret, और उसको अपनी इस बात को कहते हुए कोई पछतावा नहीं था। ये बात कहते हुए उसका सर जमीन की तरफ था, धीरे बुनबुनाते हुए बात बोल रहा था कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं पैदल जाऊंगा। उससे पूछा गया क्या तुम पायलट बनोगे? तो उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं पायलट नहीं बनूंगा। He is content to dream of car that he sees hurtling down the street of his टाउन, क्योंकि उसने अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने नगर में उन गाड़ियों को यहाँ से वहाँ जाते हुए देखा था, और यही वजह थी, दैट इज द रीजन ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि उस समय पर और अभी भी फिरोजाबाद के ऊपर से, शहर के ऊपर से बहुत सारी फ्लाइट्स नहीं उड़ती है, बहुत सारे प्लेन उसने नहीं देखे थे। जिस चीज़ को देखा नहीं, जिस चीज़ को जाना नहीं, तो उसको पाने की या ऐसा करने की इच्छा भी इंसान के अंदर कम होती है। That's end of the chapter. I hope you will like the video. I will send you question answer in the next video and next topic. Thank you.